हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए धर्मराज जी के एक ऐसे व्रत और कहानी को लेकर आई हूँ। कहते हैं इसका संकल्प जीवन में कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए। धर्मराज यमराज का ही दूसरा नाम है। यमराज का यह व्रत और यह संकल्प पूर्ण करने से कहते हैं आपको यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संकल्प को पूर्ण करने से यमराज प्रसन्न रहते हैं। इस कहानी का संकल्प मकर संक्रांति के दिन लिया जाता है और या तो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए और या फिर 7 दिन के लिए लिया जाता है। अगर आप इसका संकल्प 1 साल के लिए लें तो मकर संक्रांति के दिन से शुरू करके प्रत्येक महीने की मकर संक्रांति पर व्रत रखें और ये कहानी जरूर सुने और 1 साल पूरा होने पर अगली मकर संक्रांति पर आप इसका उद्यापन कर दें। अगर आप 6 महीने का संकल्प ले रही हैं तो मकर संक्रांति से शुरू करके 6 महीने तक प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन आप ये व्रत करें और ये कहानी सुने और छठी मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दें। और अगर आपको लगता है कि आप 1 साल या 6 महीने का समय नहीं निभा पाएंगी, हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए मकर संक्रांति के दिन या और कोई भी प्रॉब्लम, तो आप इसका संकल्प 7 दिन के लिए भी ले सकती हैं। तब आप 7 दिन तक लगातार रोज इस कहानी को सुनेंगी और 7वें दिन उसका उद्यापन करेंगी। इस कहानी के संकल्प की और इसके उद्यापन की पूरी विधि इस कहानी के बीच में ही आएगी, तो आप ध्यान से इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था और वो राजा बड़ा दयालु था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत तपस्वी ब्राह्मण था और उसका विवाह गुणवती नाम की एक स्त्री से हुआ था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, खूब दान और धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वे दोनों वृद्ध हो गए और अपने इस जीवन काल में उन दोनों ने हर तरह का दान किया, पुण्य कर्म किए, सबकी सेवा की। और जब गुणवती की मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर लेकर गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को उन सभी प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। पहले तो गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और अपना मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का पूरा ब्यौरा निकाला और धर्मराज को सुनाया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे बहुत प्रसन्न भी हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने धर्मराज से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में सारे सत्कर्म ही किए हैं, सब व्रत पूजा उपवास किए हैं, खूब दान पुण्य भी किया है, फिर भी मेरे जीवन का ब्यौरा देखकर आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए, उपासना की, दान पुण्य भी किया, परंतु तुमने अपने पूरा जीवन कभी मेरे नाम से कोई भी पूजा या कोई पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं, किस समय करते हैं। आप कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सब लोगों को भी इसके बारे में बताऊं, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो इस विषय में बिल्कुल नहीं जानते। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर उसे बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए।
और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। चोरी या अन्य कोई दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक और शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष और पर स्त्री से बचकर रहना। अपनी इंद्रियों को वश में रखना। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करते रहना। व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने। दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन और पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अब एक बार मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। इससे उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए अपने वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी के व्रत से जुड़ी एक और कहानी बहुत प्रचलित है, वह भी मैं आपको सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनकर भी आपको पता चलेगा कि इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कि यह व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार धर्मराज जी के इस व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत और नियम बहुत रखती थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत व्रत किए, उपवास किए, सभी देवी देवताओं की पूजा की, दान धर्म भी वह खूब किया करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उस बुढ़िया को लेने आ गए। अब बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। जब वह यमदूतों के साथ यम की ओर बढ़ रही थी तो रास्ते में एक गहरी नदी बह रही थी। अब बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तो यमदूतों ने पूछा, क्यों बुढ़िया माई, क्या कभी कोई गाय दान की है? तब बुढ़िया माई ने अपने मन में उस गाय माता का ध्यान किया जो उसने दान की थी, तो गाय माता उपस्थित हो गई। अब गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने वो नदी आसानी से पार कर ली। कुछ और आगे गई तो काले कुत्ते बुढ़िया के पीछे पीछे उसे खाने के लिए दौड़ने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, क्यों बुढ़िया माई, क्या कुत्ते को रोटी खिलाई है? तो बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया जब वह उन कुत्तों को रोटी डाला करती थी, तो वे कुत्ते भी वहां से चले गए। अब आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई के सिर में चोंच मारने लगे, जिससे बुढ़िया माई परेशान हो गई। तब यमदूतों ने पूछा, क्यों बुढ़िया माई, क्या कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया है? क्या कभी तुमने कोई तेल दान किया या नहीं? बुढ़िया माई ने अब उस ब्राह्मण की बेटी को याद किया जिसे उसने तेल दान किया था। उसे याद करते ही कौवों ने भी चोंच मारना छोड़ दिया और वापस चले गए। अब कुछ दूर और आगे गई तो बुढ़िया माई के पैरों में तेज तेज कांटे चुभने लगे। चलना मुश्किल हो गया, वह बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तब यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई, क्या अपने जीवन में कभी किसी को कोई चप्पल जूता दान किया है? बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने चप्पल और जूतों का दान याद किया तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई और वह आराम से चलने लगी।
अब आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे यमदूतों, इस बुढ़िया माई ने धर्मराज जी के लिए अपने जीवन काल में कभी कुछ नहीं किया, न उनके लिए कोई व्रत किया, कोई पूजा नहीं की और उनके नाम से कोई दान भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इस बुढ़िया माई के लिए बंद है। तब बुढ़िया माई ने चित्रगुप्त जी से विनती की कि हे चित्रगुप्त जी, मुझे धर्मराज जी के इस पूजा व्रत या उपवास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि धर्मराज जी के नाम से क्या दान करना चाहिए। आप मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर दोबारा जाने दें और इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उनके लिए व्रत रखूंगी और उनके नाम से दान भी करूंगी और फिर उसका उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। साथ ही मैं धर्मराज जी के इस व्रत का पृथ्वी पर प्रचार भी करूंगी। तब धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। अब सब लोग बुढ़िया माई को दोबारा जीवित देखकर भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाकर वहां से भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर वापस लौट आई। अपने बेटे बहू से कहा, मैं कोई भूतनी भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस इस धरती पर आई हूँ। अब मैं 7 दिन तक प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और 7वें दिन उनका उद्यापन करके वापस परलोक लौट जाऊंगी। यह सुनकर उसके बेटे बहू ने पूजा की सारी सामग्री बुढ़िया माई को लाकर दे दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तो उसके पास हुंकारा भरने के लिए कोई नहीं था। बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से कहा तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतने काम है, आप अकेले ही कहानी कह लो। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसनों के पास गई तो बुढ़िया की पड़ोसन ने उससे कहानी सुनी और हुंकारा भरा। अब बुढ़िया माई रोज 7 दिन तक अपनी पड़ोसन को यह कहानी सुनाती रही और पड़ोसन ने भी 7 दिन तक बुढ़िया माई से कहानी सुनी और हुंकारा भरा और 7 दिनों के बाद बुढ़िया माई ने इसका उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। अब विमान देखकर सारे गांव वाले बुढ़िया से अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए कहने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, तो मैं इसे ही अपने साथ स्वर्ग ले जा सकती हूँ। यह सुनकर सारे गांव वाले ने भी बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज की कहानी सुनाओ। अब बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद वे सारे गांववासी भी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। अब उन सारे गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, तुम इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए हे धर्मराज, मेरा आधा पुण्य आप इन सब को दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। बोलिए धर्मराज जी की जय। तो सुनिए आपने ये दोनों कहानियां। मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों कहानियां सुनने के बाद आप सबको धर्मराज जी की इस कहानी के संकल्प का महत्व समझ में आ गया होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन काल में जितना ज्यादा हो सके उतनी बार ये संकल्प लीजिए, नहीं तो कम से कम एक बार तो 1 साल के इस संकल्प को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो सुनने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।